नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होगी। तकरीबन 24 साल बाद ऐसा हो रहा है। इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इनके बीच मुकाबला है। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में 9000 डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। मतदान फिजिकल फॉर्मेट में होगा, यानी बूथ में आकर कागज के मतपत्र से वोट डालना होगा। अब से कुछ देर में वोटिंग की शुरुआत होनी ही है। शाम 4 बजे तक वोटिंग की जा सकेगी। डेलीगेट्स पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे, मतपत्र पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के आगे सही का निशान लगाएंगे, फोल्ड करके मतपेटी में डालेंगे। तकरीबन 24 साल बाद इस तरह से वोटिंग हो रही है। इससे पहले 1998 में सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच चुनाव हुआ था। सोनिया गांधी को करीब 7448 वोट मिले और जितेंद्र प्रसाद इन्हें तकरीबन 94 वोट मिले थे। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने बताया है कि चुनाव में 36 पोलिंग स्टेशन, 67 बूथ होंगे। सबसे ज्यादा 6 बूथ यूपी में होंगे। तकरीबन 200 डेलीगेट्स के लिए एक बूथ बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत 47 डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे। यहां यात्रा के कैंप पर अलग से बूथ बनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने का समय तय हुआ था। शुरुआत में माना जा रहा था कि गांधी परिवार के करीबी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद न छोड़ने की उनकी मंशा के चलते नहीं हो पाया। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम खूब चला। नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर को शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता, तकरीबन 30 नेता शामिल हुए थे। मैसेज ये गया कि खड़गे गांधी परिवार के प्रत्याशी हैं, पसंद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के ज्यादातर नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं हुए। राहुल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और इन दिनों ये यात्रा कर्नाटक में है। तो किस तरह की स्थितियां हैं, अलग अलग जगहों की स्थितियां हम आपको बताएंगे। सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी तो नहीं कहा जा सकता, सबसे पुरानी पार्टी का मतदान सबसे बड़े नेटवर्क पे अलग अलग क्या स्थितियां हैं ये हम आपको बताएंगे। अनुराग भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली का अपडेट लेने की भी कोशिश है। अनुराग, आपके पीछे, आपके इर्द गिर्द हलचल ज्यादा है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कमलनाथ और नकुलनाथ जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे, लेकिन यहाँ पर भी झूमाझटकी देखने को मिली। जब नकुलनाथ गेट पर पहुँचे तो उनको अंदर जाने से रोक दिया गया, मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया है। हालांकि 3 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि 502 डेलीगेट्स जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। 22 साल बाद कांग्रेस में ये चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद को लेकर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम डेलीगेट्स हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करने आए। 22 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आप भी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है कि अब वाकई में गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जो चुनने वाला है उससे कांग्रेस को फायदा होगा। निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से, जैसा हमारे संगठन का जो इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव हो रहे हैं, एकमात्र हमारी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव का तरीका, जिसमें जो पदाधिकारी चुने जाते हैं और एक प्रॉपर तरीके से डेलीगेट्स के माध्यम से जो इलेक्शन होगा, उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कमलनाथ जी अंदर गए हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया। सीधे तौर पे एक जो वोटर के रूप में अंदर गए हैं, ना कि एक किसी पदाधिकारी के रूप में। बिल्कुल, तो सुरक्षा कर्मियों को भी बाहर ही रोका गया है, लेकिन गेट पर ही झूमाझटकी भी देखने को मिली है। सांसद नकुलनाथ को अंदर जाने से रोका गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम से सारे लोग आए। जैसे ही माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी आए, तो स्वाभाविक है कि सारे जो कार्यकर्ता और एमपी के जो डेलीगेट हैं उन्हीं के साथ वोट डालने के लिए जाना चाह रहे थे। एकदम से गेट में ज़्यादा लोग हो गए तो सुरक्षा ही की गई उनकी, किसी को रोका नहीं गया है और 1 बाय 1 सब जा रहे हैं। आप देख रहे हैं माननीय विधायकगण यहाँ पर
खड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया और को तो वेट अंदर कर रहे हैं। जाने नहीं दिया जा रहा कि वोट मीडिया दूर से। अंदर जो पोलिंग बूथ की व्यवस्था है जैसे निर्वाचन प्रक्रिया में होती है, ठीक उसी तरीके से संगठन चुनाव में भी वैसी व्यवस्था रखी गई है। इसलिए आप लोग मेन मुख्य द्वार पर तो हैं, आप कैमरा लगा के देख लीजिए, मुख्य द्वार जो है पीसीसी का, वहीं पर आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। और एकदम कांग्रेस से का दावा है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव कराया जा रहा है। 502 डेलीगेट्स हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जिन डेलीगेट्स को वोट करना है उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाहर ही एक पर्ची वितरण टेबल भी बनाई गई है जहाँ से डेलीगेट्स को पर्ची का वितरण हो रहा है। उसी पर्ची के आधार पर हाँ। बिल्कुल सभी जो मतदाता हैं उनको इस तरह की पर्ची दी गई है और जल्द से जल्द लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए 3 पोलिंग बूथ जो है इस प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में बनाए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली से सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, युगल लगातार बने हुए हैं, उनके पीछे भी हलचल है। लेकिन रवि, उससे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। लंबे अरसे बाद 20 से 25 साल के वक्फे के बाद कांग्रेस में लोकतंत्र टाइप की फीलिंग क्या देख पा रहे हैं रवि? बिल्कुल सही बोला आपने। करीब 22 वर्षों के बाद यहाँ चुनाव होने वाले हैं और अभी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही है, यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम है। करीब 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आएंगे अपना वोट डालने के लिए और करीब 11:30 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे आएंगे। ये जो व्यवस्था की गई है यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो तमाम जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे वोटिंग के लिए व्यवस्था की गई है और करीब 76 बताया जा रहा है कि 76 मेंबर्स होंगे जो यहाँ वोट डालेंगे। वो जो दफ्तर की अगर बात करें तो वहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यालय जो दिखाया जा रहा है निर्वाचन अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कार्यालय है वहाँ से एंट्री होगी। और देखिए पी चिदम्बरम अपना वोट डाल के बाहर आ रहे हैं। पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं वो अपना वोट डाल के बाहर आ रहे हैं और वोटिंग जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो सीनियर लीडर्स हैं सभी सीनियर लीडर्स यहाँ पे वोटिंग करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होंगे। करीब 76 सदस्य हैं। कांग्रेस से सोनिया गांधी रहेंगी, राहुल गांधी क्षमा कीजिएगा प्रियंका गांधी रहेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहेंगे। तो तमाम जो लीडर्स हैं उनकी यहाँ पे वोट है, वो यहाँ पे अपना वोट डालेंगे। और जहां तक चुनाव की बात करें, 22 वर्षों के बाद ऐसी प्रक्रिया देखने को मिल रही है जब चुनाव हो रहे हैं। देखिए पी चिदम्बरम यहाँ से निकल रहे हैं वो वोट डाल के वोट कास्ट करके। और ये कह सकते हैं जो प्रक्रिया है और करीब 22 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं क्योंकि 2000 में एक बार चुनाव हुए थे जिस दौरान सोनिया गांधी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला था, उसके बाद चुनाव नहीं हुए थे। तो लगातार जो प्रक्रिया होती थी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा रहे थे। इस बार चुनाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर 2 लोगों के बीच में मुकाबला है। वोटिंग चल रही है। कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात करें तो करीब 68 बूथ यहाँ पे दिल्ली में अगर बात करें क्षमा कीजिए प्रदेश में 68 बूथ बनाए गए हैं और दिल्ली में अगर बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय जो बूथ बनाया गया उसमें करीब 76 जो प्रतिनिधि होंगे जो अपना वोट डालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रायपुर में क्या हलचल है? युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, क्या कुछ हलचल रायपुर से? देखिए ललित, यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हम सीधे कांग्रेस राजीव भवन की पूरी तस्वीर दिखाएंगे लेकिन बात करेंगे मतदाताओं से। गिरीश भैया बताएंगे 24 साल बाद मतदान हो रहा है। जी देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अभी 2 कैंडिडेट मैदान में है, इसलिए अब चुनाव की जरूरत पड़ी और मतदान की जरूरत पड़ी है। तो आज लोकतांत्रिक तरीके से मतदान की प्रक्रिया आज होने वाली है। जी आप लोग अभी मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल मतदान करने जाएंगे। आज कांग्रेस में चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, 2 प्रत्याशी मैदान में है और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग मतदान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह है मेरे को, तो मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ। जब किसी के हाथ में जाएगी गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनेगा तो उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए असर तो पड़ेगा, पार्टी में जो वर्किंग का स्टाइल है वो भी बदलेगा। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये चुनाव जो है पूरी तरह से तरफा देखा जा रहा है, जहां तक धर्म तक करेंगे। और यहाँ पर जो दलवई है चुनाव अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारियां की जा चुकी है। कुछ देर बाद ही मतदान है वो शुरू होगा। जी ललित। जी जी जी, तो कुछ देर बाद मतदान शुरू होगा और लगातार हलचल, अनुराग के पास भी आपको हलचल नजर आई होगी। नकुल नाथ को भी हमने सुनवाया, क्या कुछ कोशिश अनुराग ने उनसे बातचीत करने की बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का और आगे भी आपके जरिए अपडेट इस चुनाव के हम